हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 लिमिट, उसकी 4th वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उससे आगे की बातों को। इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि लिमिट के कई टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो कंजुगेट के हों, चाहे वो फैक्टराइज के हों, चाहे वो फार्मूला बेस्ड हों, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने किया था। चलिए आज हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ लिमिट x गोज टू a एफ एक्स लिखी हुई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालूंगा इस जगह से? लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा मैं ज़रा? लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको किसी छत को कंटिन्यूटी या लिमिट उसकी पता करनी है। आपने x इक्वल टू a पर पता करके देखा, आपने x इक्वल टू a माइनस यानी कि थोड़ा सा पीछे, यहाँ भी चेक करा, a प्लस यानी थोड़ा सा आगे, यहाँ चेक करा, दोनों जगह वही था लगभग, तो फिर वही उसकी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। इसी बात को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव आ गया, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव आएगा। अब इसको हम देखिए कैसे दर्शाएंगे। हम इसको दर्शाएंगे लिमिट h गोज टू 0, एक नया वेरिएबल लेके आए h, और इसको क्या नाम दे देंगे? एफ एक्स माइनस एच, सॉरी एफ ए माइनस एच। देखिए a था a माइनस, यानी a में से कुछ घटाना है, तो a माइनस एच। h वो क्वांटिटी है जो a से कम की जा रही है, यानी a से थोड़ा सा पहले, यानी a में से कुछ कम करेंगे। और वो कम करेंगे कितना? बहुत छोटा। कितना छोटा है कि टेंड्स टू 0, 0 ही होने वाला है। इतना कम हमने घटा करके देखा है, वही वैल्यू आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। यही अगर राइट हैंड लिमिट होती तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते? लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स। अब क्या हो जाता है? इसको क्या कर देते हम चेंज? लिमिट h गोज टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये एफ ए माइनस एच रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, a प्लस एच रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस को करेंगे, उसमें जाकर के चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को करते हैं। साथ ही साथ में इससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्या मतलब है। सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व, इंग्लिश में कहते हैं इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इस बात को कैसे चेकआउट करेंगे? तो इसके लिए याद रखिए, लिमिट जो भी आपको दी जाए, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन के लिए अगर बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि उस फंक्शन बराबर रखने पर ही वो तुरंत एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्लियर है वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर मुझे क्या लिख लेना चाहिए? ये, और राइट हैंड लिमिट की जगह पर क्या लिख लेना चाहिए? ये। बस इसको बराबर रख दीजिए। यानी किसी भी फंक्शन के लिए अगर लिमिट h गोज टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर में प्रूफ कर पाया लिमिट h गोज टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है, तो लिमिट x गोज टू a एफ एक्स की जो लिमिट आएगी वो उसका अस्तित्व होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा। क्लियर है वाली बात? तो बात समझ में आ गई है आपके। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और उसके थ्रू इसको समझने के प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चेक करने के लिए बोला गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट पता कीजिए। लिमिट का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, और है तो उसकी लिमिट है कितनी, ये भी पता करना। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4 है। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 या उससे छोटी है, और एफ एक्स की वैल्यू 4x क्यूब माइनस 3x है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। क्लियर है वाली बात? x इक्वल टू 1 पर बात चाहिए हमको। तो सबसे पहली बात तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि f1 पर वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। f1 पर वैल्यू निकालने का मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 कहाँ पर है? x की वैल्यू बराबर 1 यहाँ पर है, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि 5 इंटू 1 माइनस के 4, यानी कि 5 माइनस के 4 यानी कि 1, ठीक है। मुझे तो निकालनी थी लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 1 माइनस 1 पर चाहिए थी ना वैल्यू fx, ठीक है। आप इस बात को कैसे लिखेंगे आगे, लिमिट h गोज टू 0 f1 माइनस h, ठीक है, f1 माइनस h। अब यहाँ से वैल्यू कैसे आएगी ज़रा बताइएगा, लिमिट h गोज टू 0 f1 माइनस h, यानी एक से छोटी वैल्यू कहाँ है x की, ऐसी जगह से fx की वैल्यू उठानी है। एक से छोटा यहाँ पर है, एक के बराबर या उससे छोटी वैल्यू यहाँ पर है, यानी 5x माइनस 4 है fx की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ, fx की जो वैल्यू है वो है 5x माइनस के 4। आपको चाहिए f1 माइनस h की वैल्यू, x की जगह पर क्या लगाया गया 1 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से भी चलिए मैं फिलहाल के लिए यहीं लगा देता हूँ 5x माइनस के 4। अब आपको लगानी है ये जो fx था उस fx की जगह पर तो आ गया 5x माइनस 4, लेकिन अब x की जगह पर क्या है 1 माइनस h, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी वैल्यू लगानी पड़ेगी 1 माइनस के h माइनस का 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस h की वैल्यू 0 लगा दीजिए तो वो आपके पास हो जाएगा 5, h की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, 5 बन जाए 5 माइनस के 4, यानी कि ये आ गया 1। ये क्या आया है, ये आपका आया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखिएगा जरा, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 1 प्लस, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा, 1 प्लस, एक से ज्यादा संख्या, x का मान एक से बड़ा हो, कहाँ यहाँ है क्या, नहीं, एक से यहाँ तो बराबर या उससे छोटा था, यहाँ पर x का मान एक से बड़ा है, यानी fx की वैल्यू ये लेनी है, यानी आपके पास हो गया 4x क्यूब माइनस के 3x, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h गोज टू 0 क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी आपकी f1 माइनस के h, ठीक है। अब fx की वैल्यू ये थी, x की जगह पर कितना आ गया 1 माइनस के h, लगा दीजिए x की जगह पर 1 माइनस के h, तो लिमिट h गोज टू 0 4 1 माइनस के h का होल क्यूब माइनस के 3 1 माइनस के h। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर भी 1 माइनस का 0 हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 बचा, 1 माइनस का 0 1 बचा, 3 हो गया, तो 4 माइनस के 3, 4 माइनस के 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या बात देखी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1 है, दोनों के दोनों आगे बराबर, दोनों के दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। और वो लिमिट है कितनी, कौन आ रहा है आंसर हर बार 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो लिमिट है इसकी, लिमिट x गोज टू 1 fx जो है वो कितना आ गया 1 आ गया, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन था लिमिट के एग्जिस्टेंस होने का, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा जिसका एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तब है जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, और x वैल्यू तब है फंक्शन की जब 2 से मान छोटा है x का। आपको x बराबर 2 पर पता करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है भी या नहीं है। चलिए पता करेंगे। पहला काम वही लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालना है, x गोज टू 2 पर निकालना है, ठीक है। तो 2 माइनस कहेंगे fx, क्या बन चुका होगा ये, लिमिट h गोज टू 0 और क्या बन जाएगा f2 माइनस h। लगाइए सब वैल्यू, h गोज टू 0 f2 माइनस h, 2 से छोटा कहाँ है, ये रहा, यहाँ लगा दीजिए। fx की वैल्यू तो x होगी, चाहिए आपको f2 माइनस h की वैल्यू, तो x की जगह पर 2 माइनस h, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा x की जगह पर 2 माइनस h। वैल्यू पुट कर दीजिए h की, तो वैल्यू आ गई 2। ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालिए ज़रा। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे आप, लिमिट x गोज टू 2 प्लस fx, 2 प्लस को कहेंगे फिर जब h गोज टू 0 f2 प्लस h, 2 से ज़्यादा कहाँ है x की वैल्यू, यहाँ पर है, मान यहाँ से लिया जाएगा। लगाइए ज़रा वैल्यू क्या आएगी, h गोज टू 0, fx की वैल्यू है ये, x की जगह पर कौन है 2 प्लस h, तो हर जगह x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 प्लस h, यानी 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस h प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, h की वैल्यू 0 लगा दीजिए, ये आपका h है, h की वैल्यू 0 लगाइए ज़रा,
तो लिमिट एच लिमिट नहीं आएगा, लगा दीजिए बस वैल्यू को, तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचा, 2 + 0 2 बचा +1, तो ये हो गया 6 + 1 7। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी आ गई है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट 2, ये थी राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, या हिंदी में कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है वो x = 2 पर अस्तित्व विहीन है। कैसा है, अस्तित्व विहीन है, इसकी लिमिट जो है उसकी जो सीमा है वो अस्तित्व विहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें लिमिट वगैरह सब कुछ गिवन होगा, लेकिन कोई कांस्टेंट यहाँ दे दिया जाएगा साथ में मिला करके, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके सामने एक लैम्डा कांस्टेंट दिया हुआ है, इसी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कहा गया है कि लैम्डा का मान ज्ञात करना है आपको यदि लिमिट x गोज टू 2f(x) जो है अस्तित्व में है। इसका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट दे रखा है कि है, तो लिमिट भी बतानी है और लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट x गोज टू 2f(x) है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि लिमिट x गोज टू 2 - f(x) जो है वो बराबर होगी लिमिट x गोज टू 2 + f(x) की। इसका मतलब हो जाएगा कि लिमिट h गोज टू 0 f2 - h की जो वैल्यू है वो लिमिट h गोज टू 0 f2 + h के बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। प्यारे बच्चों, प्यार से इसको समझोगे और वीडियो को ये 2-1 बार लगातार देख लोगे दोबारा से, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना इन क्वेश्चंस को करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, उनको कठिन लगने लगते हैं, और फिर आगे के जो अलजेब्रा के उसके अवकलन के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, वो फिर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। तो h गोज टू 0 f2 - h ही हो गया। अब लगाइए ज़रा 2 - h, 2 से छोटा कहाँ है, 2 से छोटा यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिमिट h गोज टू 0 f2 - h लगाना है, तो 4 2 - h, x की जगह पर 2 - h माइनस के 5। ठीक है, बराबर लिमिट h गोज टू 0 f2 + h, 2 से बड़ा यहाँ से यहाँ वैल्यू लगानी है, 2 + h माइनस के लैम्डा। ठीक है, लगा दीजिए साहब इसकी वैल्यू, h की भी वैल्यू, या तो सॉल्व कर लीजिए पहले, वो एक ही बात है। 2 - 0 करेंगे 2 बचेगा, 4 2 जा 8 माइनस के 5 इक्वल्स टू यहाँ पर भी लगाएंगे तो 2 माइनस के लैम्डा। क्लियर है वाली बात। 8 माइनस के 5 हो गए साहब 3 इक्वल टू 2 माइनस के लैम्डा। लैम्डा को इधर ले आएंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई साहब -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई साहब, -1 आ गई वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू आ गई है -1। अब आपसे कोई पूछ रहे कि लिमिट कितनी है एक्चुअली में लिमिट ये रखी, ये लिमिट आ गई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। तो इस फंक्शन की यानी कि लिमिट x गोज टू 2f(x) की वैल्यू तो है 3, और साथ ही साथ में लैम्डा की जो वैल्यू है वो है आपकी -1। दोनों के दोनों आपके पास आंसर आ गए। दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसके बाद में अब हम डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपका सीमा का क्वेश्चन यानी कि जो कि लिमिट है उसके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को लेंगे और फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे। यही चीज़ 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, अभी तक हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और फंक्शन f(x) को भी तीनों को बराबर प्रूफ करेंगे, और इसी को हम फिर कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, सतत फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब डेरिवेटिव को जब प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी 12th क्लास में, और वो होंगी एक तो सततता, हिंदी में कहते हैं कंटिन्यूटी, सततता। ठीक है, सततता, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, वो दोनों इसी पर डिपेंड करती हैं। ये सततता की कंडीशन है और ये
अवकलनीयता की कंडीशन है, और दोनों इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में नए सब्सक्राइबर हैं आप, तो पिछली वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से तभी चीज़ों को आप आगे से समझ सकते हैं। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।